देश में टैक्स से जुड़े पुराने मामलों को निपटाने के लिए एक और मौका दिया जा सकता है। विवाद से विश्वास जैसी योजना के बाद सरकार आगामी बजट में एक और ऐसी स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद क्या है कि मुकदमों में की संख्या में भारी कमी आ जाए। आयकर विभाग करदाताओं को नई विवाद समाधान योजना इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुकदमेबाजी में कमी आना जरूरी है और सरकार को टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ सकता है। सर, पहला सवाल कि इस स्कीम की संभावना कितनी दिख रही है आपको? सरकारें आमतौर पर जब टैक्स नहीं वसूल पाती तब वो एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आती हैं और ये हमने पर एक किस्म की रवायत सी बनती देखी है। पर हम कुछ आंकड़े देखें, सरकार को ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। 31 मार्च 2021 को जो 2 साल से ज़्यादा लंबे मामलों में लंबित राशि थी वो 6.58 लाख करोड़ रुपए थी टैक्सेशन के, जबकि 5 साल से ज़्यादा जो लंबित मामले हैं उनमें जो फंसी हुई राशि वो 3.4 लाख करोड़ रुपए है। और ये इनमें से भी जो डायरेक्ट टैक्स के या प्रत्यक्ष कर के मामले हैं उनमें फंसी हुई राशि जो है वो 2.87 लाख करोड़ रुपए है। इसमें इस राशि की वसूली का केवल एक ही रास्ता है कि सरकार फिर कोई रियायत दे, लोगों को एकमुश्त आकर अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मौका दे और इसके जरिए उन्हें एकमुश्त राशि वसूली जा सके और टैक्स के डिस्प्यूट्स खत्म किए जा सकें। इसके तरीके की कोशिशें इससे पहले भी होती रहीं। इस बात के संकेत हैं कि शायद इस बार बजट में राजस्व का अगले साल होने वाला दबाव उसको देखते हुए सरकार फिर एक बार ऐसा कर सकती है जिससे कि कम से कम 6-7 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फंसा हुआ है विभिन्न विवादों में, उसमें थोड़ी कमी आ जाए। सर, बार बार इस तरीके की स्कीम्स लाना अच्छा नहीं माना जाता, फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल बराबर उठना चाहिए क्योंकि एमनेस्टी स्कीम्स टैक्स व्यवस्था की दृष्टि से अच्छी और नैतिक रूप से सही नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि टैक्स विवादों को या टैक्स चोरी में फंसे लोगों को एकमुश्त रियायत देना ईमानदार करदाताओं के साथ अन्याय होता है क्योंकि जो व्यक्ति नियमित कर देता है उसे ये मौका नहीं मिलता। लेकिन ये एमनेस्टी स्कीम्स 2 तरह से सरकारों की विफलता को प्रमाणित करती हैं। पहली चीज़ तो सरकार का इतना बड़ा विशाल तंत्र टैक्स वसूल नहीं पाता और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता। लंबे समय तक डिस्प्यूट चलते रहते हैं। नंबर देखिए, अब 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट खड़े रहते हैं। ये डिस्प्यूट 2 वजह से हो सकते हैं, सरकार की पैरवी में कमजोरी की वजह से या सरकार के कानून में विभिन्न तरीके के पेच की वजह से। नहीं तो टैक्स कानूनों में इतने डिस्प्यूट हमेशा से चलते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर भारत टैक्स के मुकदमों का ऐसा अजीब सा मकड़जाल बन चुका है कि सरकारें पहले टैक्स के मुकदमे करती हैं और उसके बाद उनमें छूट देती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ नोटबंदी के दौरान ही 2 बार सरकार को ने 2 टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी। उसके पहले एक आईडीएस नाम की स्कीम आई थी, इसके बाद विवाद से विश्वास समाधान योजनाएं आई थी। तो अब एक किस्म की आदत बन गई है कि सरकार टैक्स सिस्टम की असफलता को, समय पर टैक्स न वसूल पाने की विफलता को अंततः किसी न किसी तरह से एमनेस्टी स्कीम देकर, रियायती स्कीम देकर आगे ले जाने की कोशिश करती है। टैक्स की व्यवस्था में एमनेस्टी स्कीम्स अच्छी नहीं मानी जाती, ये बात बिल्कुल सही है। एक और खबर बजट से जुड़ी। आगामी बजट में सरकार मिडिल क्लास को, खासकर सैलरीड क्लास के लिए अहम घोषणाएं कर सकती है। इसमें बेसिक डिडक्शन लिमिट बढ़ाने की प्रस्ताव है, टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, 80C 80D जैसे डिडक्शन की लिमिट की वृद्धि भी शामिल है। चुनाव से पहले ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में संभावना ये है कि सरकार का जोर लोक लुभावन घोषणाओं पर रह सकता है। सर, कितनी संभावना है इसकी? बजट से पहले हम शुभम हमेशा इस तरीके की संभावनाएं, हर बजट से पहले उम्मीदें बनती हैं कि सरकार करदाताओं को बड़ी रियायतें देने जा रही है, 80C की बचत की सीमा में बढ़ोतरी करने जा रही है। लगभग बीता 1 दशक हो गया बचत पर टैक्स प्रोत्साहनों में या किसी तरीके के टैक्स प्रोत्साहन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल से सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी है आम टैक्स पेयर को लेकर, वो अंततः टैक्स रियायतें ना देने पर केंद्रित रही है, बल्कि बाकी सुविधाएं जो अलग अलग सिस्टम्स को आईटी एनेबल्ड बनाने के लिए, असेसमेंट के प्रोसेस को सुविधाजनक करने के लिए तक केंद्रित रहा है। यानी सरकार ने पिछले 10 साल में 80C की सीमा बढ़ाने के बाद, जो काफ़ी समय पहले बढ़ाई गई थी, उसके बाद से कोई सीधी बड़ी कर रियायत आम लोगों को नहीं दी है और ये सरकार के दूसरे 5 वर्ष का आखिरी बजट होने वाला है। संभावना इस बात की है कि पूरे टैक्स सिस्टम में जो एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया था वो एक अल्टरनेट स्कीम दी थी सरकार ने बीच में, जिसमें उन नए टैक्स पेयर्स को शामिल होने का मौका दिया गया था जो बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं चाहते और कम दरों पर टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं। स्कीम का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, केवल 5 लाख टैक्स पेयर्स ने उसे अभी तक ऑप्ट किया। इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जो संकेत बता रहे हैं कि इस स्कीम में थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि सरकार एक कोशिश करेगी इसमें कि इस स्कीम में और ज़्यादा लोग आएँ। अब वो बदलाव कैसे हो सकते हैं? इसमें टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है और इसमें कुछ रियायतें जोड़ी जा सकती हैं जो शायद टैक्स पेयर्स के लिए बचत के तौर पर होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी रियायत इनकम टैक्स में आएगी संभावना इसलिए नहीं क्योंकि अगर सरकार के राजस्व का आंकड़ा आप करीब से देखें
तो बड़ा आउटगो टैक्स रियायतों के तौर पर 8 से 9,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स रियायतों के तौर पर इनकम टैक्स का कोई बड़ा आउटगो या रेवेन्यू का जो सेक्रीफाइस है वो सरकार अगले साल के बजट में लेने की स्थिति में होगी, इस पर थोड़ा सा संदेह है।